तो साथियों, सभी को दो जोहार। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, कोल भाषा शब्दकोश। क्योंकि बहुत दिनों से रिकमेंड ये था, लोगों की ये मांग थी, ये कोल भाषा शब्दकोश के पार्ट 1 का हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय के विषय में। तो पहला जो शब्द हमारे पास है, जिसे हम लोग बोलते हैं आज, है ना। तो आज को हम लोग कोल भाषा शब्दकोश के अनुसार जो बोलचाल की, हम यहाँ पर आपको कोल भाषा के साहित्यिक शब्दकोश के आधार पर हम नहीं बता रहे हैं। हम जो आज दैनिक जीवन में जो बोलचाल के रूप में जो शब्दकोश या बोलचाल में जो शब्द व्यवहार की जाती है, उन शब्दों को हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या है, आज को क्या बोलते हैं? तिसिंग, तिहिंग, तिहिंग, है ना। तिसिंग, तिहिंग और तिहिंग। दूसरा है कल, यानी कल क्या, जो आने वाला कल है ना, जो आने वाला कल है। तो आने वाले कल को हम लोग बोलते हैं गापा। तीसरा हमारे पास है कल। कल जो मैंने बीता, जो बीत गया, जो कल बीत गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, होला या होला। इसको आप पूरी तरह से हो का उच्चारण करेंगे, इसमें हल्का आप साइलेंटली हो का उच्चारण करेंगे, होला, और इसको होला। चौथा है हमारे पास है बीते कल के पहले वाले दिन, जो बीत गया उसके पहले वाले दिन को क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं महांदेर, और एक दूसरा भी यूज करते हैं होंदेर। महांदेर और होंदेर, ठीक है। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को देखते रहेंगे, आप बेहिचक आप आराम से बोल लेंगे इन चीज़ों को। पांचवा जो हमारे पास है, जिसको परसों बोलते हैं, है ना। तो परसों को क्या बोलेंगे? मेयांग, मेयांग, मेआंग और मेयांग, है ना। ये मेआंग हो गया और ये क्या होगा? मेयांग हो गया, ठीक है। छठा जो हमारे पास है वो है नरसो। क्या है? नरसो। तो नरसो को क्या बोलते हैं हम लोग? तेर मेयांग या फिर मेयांग। इसमें आंग बोलेंगे और इसमें यांग बोलेंगे, है ना। तेर मेयांग, और इसी को दोनों जगह एक ही जगह लग सकते हैं। इस दोनों में से कोई एक वर्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन तेर में आपको जरूर लगेगा। तेर इसीलिए क्योंकि ये नरसों की बात है, नरसों को बोधित करने के लिए आगे में तेर लगाया जाता है। तो तेर मेयांग या मेयांग या मेयांग, बार बार उच्चारण आप देख लीजिए। इसको आंग बोलेंगे और इसको यांग बोलेंगे। आगे में मैं लगा है, इसमें भी आगे मैं लगा हुआ है। जिसे अब दिन हो गया, तो दिन के लिए हम लोग होलांग या फिर हीलो भी यूज करते हैं। हीलो, हीलो, हल्का सा साइलेंटली आप उच्चारण करेंगे यहाँ, होलांग या फिर हीलो। उसके बाद आता है दिन। दिन में ही देखिए क्या है, जिसको अगर दिवस के रूप में करेंगे, कोई तिथि है, जैसे किसी का कुछ का दिवस है या किसी का जन्मदिन है, कुछ हम उत्साह मना रहे हैं, उस तिथि को कुछ कार्यक्रम उत्साह के रूप में कुछ चीज़ मना रहे हैं, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के जन्म दिवस मनाते हैं, है ना, सिंधु कानू के जन्म दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो इन सब जो ये तिथि है, जो दिवस है, उनको हम लोग सिंगी बोलते हैं या आसार बोलते हैं, है ना। कोल भाषा में यह भी चीज़ समझना होगा आपको कि दिन को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, किसी की उत्साह या किसी की तिथि है, किसी का जन्म दिवस है उस दिन, तो उस तिथि को वो लोग, उस दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिवस के रूप में उसको हम लोग सिंगी और आसार बोलते हैं। तो जैसे अब 9वां नंबर जो है मेरा रात। रात यानी कि क्या, उसको नीदा या फिर नींदा बोलते हैं, है ना। 10वां जो हमारे पास है, जिसको हम लोग सुबह बोलते हैं, है ना। तो सुबह, सुबह को हम लोग सेता या फिर सेता होता है, दोनों का एक ही है, सेता।
दोनों का उच्चारण एक ही है, केवल लिखने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई इनको इस तरह से भी लिखते हैं, कोई इनको इस तरह से भी लिखते हैं। सेता, आह लगा देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं और इसमें आ के आधा हलंत लगाते हैं। शुभा यानी कि सेता, इसको बोलें सेता, सेता, सेता और इसको सेता, है ना। फिर इसी में एक वर्ड देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा इसको उच्चारण में, क्योंकि फिर इसी में अगर सेता आ गया तो फिर ये मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि सेता का मतलब हो जाता है कुत्ता, इसको सेता पढ़ते हैं, और ये सेता और इसको सेता, है ना। तो ज़्यादातर इस वर्ड को कोल भाषा में ज़्यादातर इसको उच्चारण करते हैं, सेता। अब आता है आपका दोपहर। दोपहर को तिकिन बोलते हैं, तिकिन। और शाम को जैसे संध्या होती है, रात बेला का जैसे रात होने वाला लगता है, शाम का समय को लोग आयु बोलते हैं, आयु। उसके बाद सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त होने लगता है ना, सूर्यास्त को अस्त होने लगता नहीं बल्कि सूर्यास्त को वर्ड जो है उसको सिंह हासुर बोलते हैं। सिंह मतलब होता है जैसे उजाला प्रकाश जो होता है ना, सिंह। वो हासुर, हासुर का मतलब वो क्या हो रहा है, अब अस्त होने लगा, अस्त को यहाँ पर हासुर कहते हैं, ठीक है। तो हो गया सूर्य अस्त, क्योंकि सूर्य को लोग सिंह बोलते हैं, सिंह, सिंह, सूर्य, सूर्य को सिंह बोंगा बोलते हैं। तो उसी को सूर्य ओनली फॉर सूर्य अगर लगाएंगे तो फिर लोग सिंह लगाएंगे। तो सूर्य अस्त हो रहा है मतलब डूबता जा रहा है, सूर्य अब डूबते जा रहा है, तो उसका क्या हो गया, हासुर, सिंह हासुर। अब आता है आधी रात। आधी रात, तो आधी रात का क्या होगा, आधी, आधी मतलब आधा का जो होता है, आधा के लिए हम लोग ताला बोलते हैं, आधा जो होता है उसको हम लोग ताला बोलते हैं। तो ताला, नींदा या नीदा। उसके बाद भोर। भोर, तो भोर को क्या बोलते हैं, सीम को रा, या फिर इसके लिए एक वर्ड है सिंगाड़। ये पूरा के लिए इस भोर के लिए पूरा एक वर्ड है यहाँ से ये पूरा बोलेंगे तब आपका मीनिंग भोर होगा। सीम को रा और हो गया सिंगाड़, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है 16 नंबर अंधेरा, है ना। तो अंधेरा को हम लोग नूत बोलते हैं या फिर नुबाह बोलते हैं। वर्ष या फिर साल, इसको हम लोग सिरमा बोलते हैं, है ना, सिरमा। और सप्ताह, सप्ताह को हम लोग आटा उरी क्या बोलते हैं, आटा उरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग आप इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बारीकी से इसको ध्यानपूर्वक आप लिखें और प्रोनाउंसिएशन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसको उच्चारण करें। ऑटोमेटिक आपके ज़ुबान पर ये चीज़ आती जाएगी और इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ये बोलचाल की शब्दकोश हैं जो दैनिक जीवन में बोलचाल में यूज की जाती है, ठीक है ना। मैं साहित्यिक रूप अभी नहीं लिया हूँ, साहित्यिक रूप को भी मैं आपको बताऊँगा, जिसकी इसके भी कई, इन सब के भी कई शब्द और भी हैं, परिवाची शब्द कई भी हैं, जिसको मैं आस्ते आस्ते आपको बताते जाऊंगा आगे की वीडियो में। और भी इसमें समय के को लेकर के और भी कोई शब्द होंगे बोलचाल में, तो आपको हम ज़रूर आगे के वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और इसमें कुछ तरह की ज़रूरत है आप लोगों का तो आप भी इस कमेंट में लिखेंगे। और इस तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो आपके बीच में लाते रहने का प्रयास करता रहूँगा। सभी को पुनः डुबो जोहार।